नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 100 प्रश्न का हम सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो 100 प्रश्न आपको हम करवाएंगे GKGS का, ये 100 प्रश्न कई बार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भारत के कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे और सभी पूछे हुए प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस हम GKGS के सुपरफास्ट रिवीजन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस रिवीजन में किस प्रकार के GKGS के प्रश्न लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। इस 4 ऑप्शन में से बताना है आपको ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। ऑप्शन ए दोस्तों सही उत्तर माना जाएगा। दोस्तों, तक्षशिला के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है, आप बोलिएगा तक्षशिला जो है यह बोल सकते हैं जो झेलम नदी, कौन नदी दोस्तों, झेलम नदी और सिंधु नदी के बीच है। झेलम नदी और सिंधु नदी के बीच में स्थित आपको तक्षशिला, यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। उदंतपुरी का दोस्तों हम बात करते हैं तो इसका जो स्थापना किया गया था 7वीं शताब्दी में पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, गोपाल के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। यह वर्तमान में आप बोल सकते हैं बिहार शरीफ में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का बात करते हैं दोस्तों, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो यह है आपको भागलपुर जिला में है, बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है। और इसका स्थापना जो किया गया था आप बोल सकते हैं किसके द्वारा, तो धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, धर्मपाल के द्वारा। और भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का बात करते हैं तो दोस्तों इसका स्थापना 5वीं शताब्दी में किया गया था। किसके द्वारा, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। और इस विश्वविद्यालय को जलाने का काम बख्तियार खिलजी ने किया। दोस्तों, बख्तियार खिलजी के सेनापति हुए अली मर्दान। अली मर्दान ने 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसका उत्तर आप लोग बताइए। कहता है डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में है डलहौजी नामक पर्वतीय नगर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश दोस्तों, इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी आप बोल सकते हैं शिमला। कहाँ बोल सकते हैं, शिमला इसकी राजधानी बोल सकते हैं। उत्तराखंड का राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तब क्या बोलिएगा, तब बोलिएगा आप देहरादून बोलिएगा। देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी। फूलों की घाटी कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड के चमोली जिला में आप बोल सकते हैं फूलों की घाटी। मध्य प्रदेश की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना पड़ेगा भोपाल। भोपाल है दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी। दोस्तों, अगर जम्मू कश्मीर का राजधानी हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का 2 गो राजधानी है। एगो जम्मू कश्मीर का राजधानी आप बोलिएगा श्रीनगर है। क्या दोस्तों, तो श्रीनगर है आपको जम्मू कश्मीर की राजधानी। यह दोस्तों ग्रीष्मकालीन राजधानी है। एगो दोस्तों शीतकालीन राजधानी है जम्मू कश्मीर का, वो है आपको जम्मू, याद रखिएगा। क्या है, तो जम्मू है। दोस्तों, श्रीनगर जो है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो आप बोलिएगा झेलम नदी के किनारे। कौन नदी, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ। सभी बात आपको क्लियर हो गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। कहता है कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की। इस रोग के जीवाणु का खोज किसके द्वारा किया गया था, हैंसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है।
दोस्तों हुंडरू जलप्रपात जो है ना, यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा झारखंड राज्य में। कौन राज्य में? झारखंड राज्य में साथी यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? 1920, 1911, 1930 और 1944। ये 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। अगर आपको याद है 1911 दोस्तों सही उत्तर आप चुने हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किया गया। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो बोल सकते हैं मुंबई में। कहाँ साथी? आप बोलिएगा मुंबई में हो जाता है गेटवे ऑफ इंडिया। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कम समय में आपको 100 प्रश्न याद हो जाएंगी और रिवीजन भी हो जाएंगे। वीडियो के अंत में साथ ही आपको बताना है 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपके एग्जाम का किस प्रकार का तैयारी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अभय घाट का संबंध किससे है? दोस्तों अभय घाट का जो संबंध है ना, यह मोरारजी देसाई से है। मोरारजी देसाई से है। दोस्तों महात्मा गांधी का समाधि स्थल अगर पूछा जाए ना, इसका क्या नाम है, तो आप क्या बोलिएगा? राजघाट बोलिएगा। राजघाट बोलिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम दोस्तों हम कल वाले वीडियो में आपसे पूछे थे, तो इसका नाम है, आपको वीर भूमि याद रखिए। क्या है? तो वीर भूमि है राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है मेरे प्यारे भाई? तो शक्ति स्थल बोलिएगा। शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम। इंदिरा गांधी अपनी भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी और इंदिरा गांधी ने ही दिया था गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इस पुरस्कार का संबंध संगीत क्षेत्र से हो जाता है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता है बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों बिहार विभूति के नाम से किसको जाना जाता है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का अगर हम बात करते हैं तो यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे दोस्तों, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। एक दो बात दोस्तों आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है आधुनिक बिहार का निर्माता। दोस्तों बिहार का गांधी किसे कहा जाता है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? उस शासक का नाम है सिकंदर लोदी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, सिकंदर लोदी। दोस्तों बलबन का अगर बात किया जाए तो आप बोल सकते हैं रक्त और लौह नीति इन्होंने ही अपनाया था। रक्त और लौह नीति इन्होंने ही अपनाया था बलबन। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों सही उत्तर आपको मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता CIA कहाँ की एक गुप्तचर संस्था है? यह कहाँ की एक गुप्तचर संस्था है? यह आपको USA का है दोस्तों। ऑप्शन डी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है संसार की सबसे गहरी नदी कौन है? संसार की सबसे गहरी नदी अगर आपसे पूछा जाए ना दोस्तों, इस 4 ऑप्शन में से आप बोलिएगा अमेजन हो जाएगा। और विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों हो जाता आपको नील नदी हो जाता है। लेकिन साथ ही गहरी नदी पूछा जाए और जल के आयतन के अनुसार तो आप अमेजन के लॉक करिएगा।
अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। 2 अक्टूबर के दिन क्या मनाया जाता है, तो आप बोल सकते हैं गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर के दिन। और दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। 5 अक्टूबर के दिन क्या मनाया जाता है, तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर के दिन। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है जीभ में कितने प्रकार के स्वाद की कलिकाएं मौजूद होती है। दोस्तों जीभ में बोल सकते हैं 4 प्रकार की स्वाद कलिका मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है नसा कहाँ स्थित है। दोस्तों नासा जो है यह कहाँ स्थित है, इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही है, वाशिंगटन डीसी में स्थित है। विकल्प सी आप बोल सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दोस्तों किसका किसका मुख्यालय है, तो आप बोल सकते हैं WHO का मुख्यालय यहीं पर है, और साथ ही किसका है WTO का मुख्यालय भी यहीं पर है, और साथ ही किसका है तो बोल सकते हैं रेड क्रॉस का मुख्यालय भी यहीं पर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। 1971, 1972, 1900 और 1871, 1982। दोस्तों शिमला समझौता जो हुआ था ना यह 1972 में हुआ था। शिमला समझौता, शिमला समझौता दोस्तों बोल सकते हैं अपना भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अपना भारत व पाकिस्तान के बीच आप बोल सकते हैं जो हुआ था। एक दोस्तों समझौता और आप याद रखिएगा पंचशील समझौता। कौन दोस्तों, पंचशील समझौता जो कब हुआ था, तो यह हुआ था आपको 1954 में हुआ था पंचशील समझौता। और यह समझौता दोस्तों अपना भारत व याद रखिएगा चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी प्रश्न कहता है भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया था। इसका प्रारूप जो तैयार किया गया था ना एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जालियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों यह हुआ था आपको घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था। कहाँ हुआ था, तो आप बोल सकते हैं जो पंजाब के अमृतसर में साथी यह घटना घटित हुआ था। 1919 ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए आप सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा 1919 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है। कौन सा है, तो यह है आपको डिगबोई। डिगबोई दोस्तों आप बोल सकते हैं असम। दोस्तों डिगबोई बोल सकते हैं आप, असम बोल सकते हैं। डिगबोई इसका सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हो जाता है। विकल्प सी सही उत्तर बोल सकते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा किसके द्वारा कहा गया था, तो आप बोलिएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, तब महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा साथी, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक पूछा जा रहा है तो APJ अब्दुल कलाम आप बोलिएगा, जिसे भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है APJ अब्दुल कलाम को। लाल बहादुर शास्त्री का अगर बात करते हैं तो इसको शांति पुरुष के साथी नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने ही दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का क्या नाम है, इसका नाम है विजय घाट। विजय घाट दोस्तों इसके समाधि स्थल का नाम हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है किडनी स्टोन का कारण क्या है। दोस्तों किडनी स्टोन का कारण आपको पता है कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं। इसमें कॉलम की संख्या पूछा जाए तो आप 256 बोल सकते हैं। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है, हरा सोना के रूप में किससे जाना जाता है। दोस्तों हरा सोना के रूप में अगर हम बात करते हैं तो चाय को बोलिएगा जाना जाता है। चाय में जो दोस्तों नशा पाया जाता है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है थीन। याद रखिए चाय में साथी थीन पाया जाता है।
और आप बोल सकते हैं चाय में कौन अम्ल पाया जाता है, तो साथी टैनिक अम्ल पाया जाता है चाय में, आप बोल सकते हैं। और चाय की खेती के लिए कौन मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है चाय की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है MS ऑफिस क्या है। दोस्तों MS ऑफिस जो है ना, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। उस बीमारी का नाम हो जाता है आपको कैंसर। कैंसर की बीमारी में दोस्तों प्रयोग किया जाता है कीमोथेरेपी का। कैंसर का अध्ययन क्या होता है, तो आपको याद रखना है ओन्कोलॉजी। ओन्कोलॉजी दोस्तों कैंसर का अध्ययन होता है। और कैंसर के उपचार में किस किरण का प्रयोग किया जाता है, गामा किरण का प्रयोग दोस्तों कैंसर के उपचार में किया जाता है। कैंसर दिवस जो मनाया जाता है यह 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। और कैंसर के उपचार में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है, टेक्सोल का। दोस्तों अगर हम बात करते हैं टीबी का, तो इन्हीं को क्षय रोग बोला जाता है, तपेदिक भी बोला जाता है। और टीबी दिवस जो मनाया जाता है 24 मार्च के दिन विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और टीबी नामक बीमारी में मानव शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। कौन अंग, तो फेफड़ा आप याद रखिएगा। प्रश्न कहता है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों मानव का वैज्ञानिक नाम तो सबको पता होगा, होमो सेपियंस होता है। मानव के यही अगर आपसे वंश का नाम पूछ लेता, तो वंश का नाम आप लॉक करते होमो। अगर दोस्तों मानव के जाति का नाम अगर आपसे पूछ लेता, तब क्या बोलते, तब बोलते सेपियंस बोलते। सेपियंस हो जाता है जाति का नाम। अगर मानव के वैज्ञानिक नाम पूछता, तो दोनों को मिला दीजिए, होमो सेपियंस याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न जो है साथी यह आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है, तो 17 भाषा में दोस्तों भारतीय नोट पर लिखा रहता है। कितना भाषा में, 17 भाषा में। विकल्प सी इसके लिए सही जवाब होना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था। इसका आविष्कार किया गया था विलियम कैरियर के द्वारा। विलियस कैरियर के द्वारा दोस्तों किया गया था, विलियस कैरियर के द्वारा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है। अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी दिया गया है। तो दोस्तों यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से आप बोल सकते हैं जो मौलिक अधिकार को लिया गया है, अमेरिका के संविधान से साथी इन्हें लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का बात करते हैं तो दोस्तों आप जो बोलते हैं समवर्ती सूची को लिया गया है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है। प्रश्न कहता अशोक का संबंध किस वंश से था। अशोक का संबंध हो जाता है मेरे प्यारे भाई मौर्य वंश से। और मौर्य वंश का संस्थापक अगर पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य बोलिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे दोस्तों अशोक, याद रख सकते हैं। और अशोके के समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। प्रश्न का था चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया था। चंद्रयान प्रथम जो दोस्तों छोड़ा गया था ना, यह कब छोड़ा गया था, 2008 में छोड़ा गया था चंद्रयान प्रथम का। अगर हम बात करते हैं तो कहता है हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है। कौन बटन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर बोलिएगा F1 का प्रयोग किया जाता है। किसका, F1 का प्रयोग किया जाता है। मसालों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है। मसालों की रानी के रूप में दोस्तों इलायची को जाना जाता है। विकल्प सी बोलिएगा, सही उत्तर हो जाएगा, इलायची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है। इसकी ऊंचाई कितना होता है, तो 1.524 मीटर बोलिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक हो जाता है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। कौन हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है गुलाम वंश का संस्थापक। कहता कोरिया देश की मुद्रा क्या है, क्या कहलाती है। दोस्तों
कोरिया देश की मुद्रा क्या कहलाती है? तो इस देश की मुद्रा वॉन है। क्या है? वॉन है। बहुत दोस्तों कौन देश की मुद्रा है? तो आप बोल सकते हैं थाईलैंड। थाईलैंड देश की मुद्रा वह है। दोस्तों हम नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको पहले ये वाले वीडियो में बताए थे, साथ ही जो रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक कौन देश करता है? तो थाईलैंड करता है, और इसे सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है थाईलैंड को। कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? इसके अंतरिक्ष शटल का जो नाम हो जाता ना, कोलंबिया हो जाता। ऑप्शन बी सही उत्तर आप बोल सकते हैं, कोलंबिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है विधायी शक्तियाँ किसमें निहित होती है? दोस्तों विधायी शक्तियाँ जो निहित होता है, यह किसमें निहित होता है? संसद में। संसद का अगर बात करते हैं साथी, तो आप याद रख सकते हैं, इसके लिए ट्रिक सरल याद रख सकते हैं। 100 से हो जाएगा संसद, जो कि अनुच्छेद 79 में है। र से हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा, जो कि अनुच्छेद 80 में है। ल से हो जाएगा साथी लोकसभा, जो कि अनुच्छेद 81 में है। और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। तो संसद के 3 गो दोस्तों अंग होता है। एगो होता है आपको राज्यसभा, दूसरा होता लोकसभा, और तीसरा होता राष्ट्रपति, याद रखिएगा। जिसमें दोस्तों उच्च सदन माना जाता है राज्यसभा को, और निम्न सदन माना जाता है लोकसभा को। और राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो चर्चा है, यह आर्टिकल 61 के तहत दोस्तों लगाया जाता है। और राष्ट्रपति का पद बोल सकते हैं ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। दोस्तों अगर संसद के आपसे अंग पूछा जाए तो 3 गो बोलिएगा, लेकिन संसद के सदन पूछा जाए तो 2 गो सदन बोलिएगा। एगो होता उच्च सदन, एगो होता निम्न सदन। तो उच्च सदन हो गया राज्यसभा, और निम्न सदन हो गया लोकसभा। प्रधानमंत्री का पद दोस्तों अनुच्छेद 74 में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है बांग्लादेश ने अपने संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया था? बांग्लादेश का बात हो रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1972, ऑप्शन बी। बांग्लादेश की अगर राजधानी अगर आपसे पूछा जाए ना, तो ढाका बोलिएगा। और बांग्लादेश की दोस्तों अगर आपसे मुद्रा पूछा जाए तब क्या बोलिएगा? तो मुद्रा है आपको टाका, इसका मुद्रा है, और राजधानी ढाका हो जाता है। प्रश्न का था जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? दोस्तों जल्लीकट्टू कौन राज्य का है? तमिलनाडु का। दोस्तों तमिलनाडु से एक बात और आप याद रखिएगा, जो भरतनाट्यम जो है साथी, भरतनाट्यम याद रखिएगा, यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, और इसका संबंध तमिलनाडु से ही हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया गया था, पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। सबसे पहले दोस्तों भारतीय झंडा को फहराने का काम मैडम भीखाजी कामा के द्वारा किया गया था, आप बोल सकते हैं इसके द्वारा किया गया था। और दोस्तों याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का आपसे अनुपात पूछा जाए ना, तो 3:2 के अनुपात में आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को जो दोस्तों फांसी दिया गया था ना, 1931 में दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा ही दिया गया था। प्रश्न कहता है भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? दोस्तों भारत का प्रथम बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। कौन है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान दोस्तों हो जाता है भारत का प्रथम बैंक। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसरो का, तो इसरो का मुख्यालय है आपको बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय। और इसका गठन हुआ था 1969 में। कब दोस्तों? 1969 में इसका गठन होता है इसरो का, आप बोलिएगा। तो ऑप्शन ए आपको याद रखना है। प्रश्न कहता है केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों केरल में जो बोली जाती है मलयालम बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर बोल सकते हैं, मलयालम हो जाएगा। कौन ऐसा भाषा है दोस्तों? इधर से पढ़िए या उधर से लिखिए, एक ही बात है। तो मलयालम देखिए दोस्तों, इधर से लिखिए या उधर से लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विटीकल्चर का संबंध किससे है? विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से हो जाता है। किससे दोस्तों? अंगूर की खेती से हो जाता है। सेरीकल्चर दोस्तों किससे संबंधित है? रेशम खेती से दोस्तों याद रखिएगा। सेरीकल्चर अगर आपसे पूछा जाए ना, सेरीकल्चर तो इसी से संबंधित है, रेशम से। और मत्स्य दोस्तों पूछा जाए ना, तो पीसी कल्चर बोल सकते हैं, पीसी कल्चर दोस्तों। मधुमक्खी पालन दोस्तों पूछा जाए ना, तो एपी कल्चर आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं।
कहता थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों थाईलैंड की मुद्रा इससे पहले हम बताए हैं बहुत है। और थाईलैंड का अगर हम बात करते हैं तो रबर का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है थाईलैंड देश करता है और इसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। इसकी राजधानी याद है साथी? थाईलैंड का राजधानी है बैंकॉक, थाईलैंड का। और दोस्तों याद रखिएगा लाओस को हाथियों का देश कहा जाता है, लेकिन सफ़ेद हाथी का देश पूछ लिया जाए ना आपसे तो थाईलैंड आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 11 जून, 21 जुलाई, 21 जून और 3 सितंबर। दोस्तों सही उत्तर 21 जून होगा। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? यह ग्रंथ जो दोस्तों लिखा गया है ना, किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर आप बोल सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह लिखा गया है। और साथ ही आप याद रख सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो जाता है गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप दो बात और याद रखिएगा। अशांति का जनक, अशांति का जनक दोस्तों इन्हीं को कहा जाता, अशांति का जनक। और आप बोल सकते हैं बाल गंगाधर तिलक का दूगो पत्रिका और याद रखिएगा, एगो दोस्तों केसरी याद रखिएगा, केसरी और एगो मराठा। केसरी जो है दोस्तों यह मराठी भाषा में लिखा गया था बोल सकते हैं, और साथ ही दैनिक समाचार पत्र था। केसरी मराठी में लिखा गया था। एगो जो मराठा था अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था मराठा। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता साथी। और मराठा जो है साथी यह साप्ताहिक पत्रिका थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है जो किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? आप इसका उत्तर क्या लॉक कीजिएगा? राज्यसभा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा, इसे बूढ़ों का सदन कहा जाता है दोस्तों राज्यसभा को। राज्यसभा आपको संसद के अंग हो जाते हैं और राज्यसभा आपको अनुच्छेद 80 में है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है नायक समिति का संबंध किससे है? दोस्तों नायक समिति का संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो लघु उद्योग से है। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। किससे है? लघु उद्योग से इसका संबंध हो जाता है। कहता निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? किसने दोस्तों कहा है? तो बदायूनी ने कहा है। ऑप्शन बी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। अकबर जो है ना दोस्तों यह अशिक्षित मुगल शासक था और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1571 में। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं अकबर के बारे में और किसके उपलक्ष्य में करवाया गया था साथी? तो यह करवाया गया आपको गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और अकबर का जो मकबरा है आप बोलिएगा सिकंदरा में। सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। और अकबर दोस्तों किसके पुत्र थे? तो हुमायूं के पुत्र थे अकबर। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होना चाहिए आपको किसके साथ? ऑप्शन डी के साथ साथी। ऑप्शन डी के साथ संघीय मंत्री परिषद बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एक बार हम राष्ट्रपति के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रिटेन के संविधान से राष्ट्रपति के पद को लिया गया है और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है और अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा है दोस्तों। और बोल सकते हैं साथी राष्ट्रपति का बात हो रहा है साथी। और राष्ट्रपति दोस्तों संसद के अंग होते हैं, संसद के अंग होते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? दोस्तों बंगाल का द्वैध शासन जो चला था 1765 से 1772 तक चला था। बंगाल विभाजन दोस्तों आप बोल सकते हैं बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 19 जुलाई। दोस्तों आप याद रख सकते हैं 19 जुलाई 1905 में किया गया था। लेकिन बंगाल विभाजन हुआ आपको 16 अक्टूबर। कब दोस्तों? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। इस बात को याद रखिएगा। अब की बार जो दोस्तों बिहार पुलिस का जो री एग्जाम हुआ था ना उसमें बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 पर। बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो तारीख दे के पूछा था तो 1905 चारों ऑप्शन में दिया था। सिर्फ दोस्तों आपको तारीख याद रहता तो आप आंसर लॉक कर देते 16 अक्टूबर याद रखिए। और बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ दोस्तों 1911 में हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा दोस्तों 1911 में किया गया था लेकिन हो गया रद्द 1911 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किसके द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। दोस्तों किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा आप बोल सकते हैं। कहता किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, कराची में जो अधिवेशन हुआ था 1931 का, कहता की अध्यक्षता की थी। दोस्तों ऑप्शन में तो नहीं दिया गया, एक ऑप्शन और आप याद रख लीजिए, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, भाई पटेल के द्वारा दोस्तों किया गया था इसकी अध्यक्षता। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का अगर हम बात करते दोस्तों तो आप बोल सकते इसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची प्रतिमा है मेरे प्यारे भाई, कहाँ है? तो गुजरात में है। इस बात को आप याद रखिएगा। बारदोली के महिला द्वारा साथी सरदार का उपाधि दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा बारदोली की महिला के कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर दोस्तों होना चाहिए आपको ऑप्शन ए के साथ होना चाहिए, विजय केलकर समिति होना चाहिए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? दोस्तों यह अधिकार आपको सिर्फ राष्ट्रपति को है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, सिर्फ दोस्तों राष्ट्रपति के पास है। प्रश्न कहता है धर्मत का युद्ध अप्रैल 1858 निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? यह युद्ध दोस्तों जो लड़ा गया था ना, बाबर और अफगान के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। किसके बीच? बाबर और अफगान के बीच आप बोल सकते हैं लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? दोस्तों कौन सा इनमें से संबंधित है? हाथी गुफा। ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा, हाथी गुफा मेरे प्यारे भाई संबंधित हो जाता है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर आप बोल सकते हैं घनानंद। कौन दोस्तों? घनानंद। ऑप्शन ए बी सही उत्तर हो जाएगा, घनानंद साथी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मत कथा छुओवाद बन गया है, यह किसने कहा? यह जो कहा गया है किसके द्वारा कहा गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया। ऑप्शन बी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है बोध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? इसका जो रचना किया गया था ना मेरे प्यारे भाई, पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में इसका रचना होता है। प्रश्न कहता है किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? दोस्तों कौन सिख गुरु के मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए, आप बोल सकते गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर होना चाहिए, गुरु तेग बहादुर बोलिएगा। और दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब का मृत्यु याद रखिएगा 1707 में हुआ था। सिखों के टोटल दोस्तों 10 गुरु हुए। 10वें और अंतिम गुरु पूछा जाता है गुरु गोविंद सिंह बोलिएगा। गुरु गोविंद सिंह ने ही 1699 में, कब दोस्तों? 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है 1666 में, पटना साहिब में इसका जन्म होता है। और दोस्तों सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? वह कौन है दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर रह सकता है? तो राज्यपाल रह सकता है। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? इनमें से कौन दर्रा है जो सिक्किम राज्य में स्थित है? नाथुला एवं जेल्पा दर्रा। यह दोस्तों दोनों दर्रा है आपको सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? कौन जनजाति संबंधित है? भोटिया। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, भोटिया बोल सकते। दोस्तों थारू जनजाति जो है ना, यह आप बोल सकते हैं जो दीपावली त्योहार को दोस्तों शोक के रूप में मनाती है। कौन जनजाति? तो थारू जनजाति मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात है आपको नर्मदा। ऑप्शन सी से उत्तर होना चाहिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। दोस्तों 3 गो सही होगा, एगो सही नहीं होगा। मदुरै तमिलनाडु यह तो सही है। झांसी मध्य प्रदेश, दोस्तों झांसी है ना आपको, यह उत्तर प्रदेश यानी यूपी का हिस्सा है, यूपी बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश। तो इसका मतलब बी ऑप्शन गलत है। हरिद्वार उत्तराखंड, अरवल राजस्थान सही है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है, यह किस नाम से जाना जाता है। तो कोंकण तट के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत के पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो उस देश का नाम है दोस्तों क्या, म्यांमार बोल सकते हैं, म्यांमार। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पंजाब, हरियाणा। एगो ऑप्शन आप लिख लीजिए पश्चिम बंगाल। क्या दोस्तों, पश्चिम बंगाल लिख लीजिए और आंसर साथी पश्चिम बंगाल ही आप लॉक कीजिएगा। क्या, पश्चिम बंगाल लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। 1915 में। विकल्प ए सही है, 1915 में लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन का था अस्तो माँ सद कथा सदगम्य कहाँ से लिया गया है। यह ऋग्वेद से लिया गया है। वेद 4 गो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है ना दोस्तों यह सबसे प्राचीन वेद है और आप बोल सकते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में ही है। यजुर्वेद जो है दोस्तों यह वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है, आपको यजुर्वेद बोल सकते हैं। और दोस्तों अथर्ववेद का बात करते हैं तो यह सबसे बाद का वेद हो जाता है, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन फूल ने लिखा है वह जीवन भर कथा ठोकरे खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा। इस दुइयों ऑप्शन साथ ही दिया गया, एक ऑप्शन और आप लिख लीजिए हुमायूं। क्या दोस्तों, हुमायूं लिख लीजिए और आंसर इसका हुमायूं होना चाहिए। ऑप्शन सी हुमायूं, अकबर के पिताजी। बाबर तो अकबर के दादाजी हो जाते हैं। प्रश्न का था एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। एक अच्छे ईंधन के लिए दोस्तों अगर आवश्यक शर्तें पूछा जाए कथा उसका उसमें मान उच्च होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कथा उससे आसानी से दहनशील होना चाहिए दोस्तों, यह भी सही है। उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए, सही है। उपयुक्त में से सभी दोस्तों बोल सकते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, दोस्तों उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तापमान उसका घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता डायोड वह युक्ति है जो धारा को, दोस्तों डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पूर्ण विकिरण कहता उत्ताप मापी किस सिद्धांत पर आधारित है। यह कौन सिद्धांत पर आधारित है। तो यह हो जाता आपको स्टीफन के प्रभाव। ऑप्शन सी साथी याद रखिएगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। उस खनिज का नाम हो जाता पोटेशियम। ऑप्शन सी पोटेशियम। सोडियम, पोटेशियम और एक याद रखिएगा लिथियम। ये तीनों को चाकू से काटा जा सकता है और सोडियम को और पोटेशियम को दोस्तों केरोसिन तेल में बोल सकते हैं डुबाकर रखा जाता है। पोटेशियम कम सम रहता है, ऑप्शन में सोडियम अधिक रहता है। कहता ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी में आपको पक्षी का अध्ययन हो जाता है। पक्षी में कोष्ठक की संख्या पूछा जाए तो 4 बोलिएगा। मछली में कोष्ठक की संख्या पूछा जाए तो 2 बोलिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। कहता ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद होता है। दोस्तों ऑक्सीशोषण जिसको बोल सकते हैं वायवीय शोषण कहा जाता है। वायवीय शोषण यानी ऑक्सीशोषण किसको कहा जाता है, जो शोषण दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीशोषण। इस बात को आप याद रखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए CO2 होना चाहिए। ऑप्शन ए दोस्तों सही उत्तर होगा। उत्पाद पूछा जा रहा, अंतिम उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। इसका सही जवाब होना चाहिए आपको फोर्ट्रॉन। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन का था लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत होगा। दोस्तों इसका सही जवाब आपको होना चाहिए 2026 तक, ऑप्शन बी 2026 तक आप बोल सकते हैं। पता है निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ नहीं की गई है। वृद्धावस्था पेंशन योजना की गई है, भारत निर्माण योजना की गई है, कुटीर ज्योति योजना की गई है। दोस्तों एक ऑप्शन और लिख लीजिए, ऑप्शन डी आप लिख लीजिए। इसमें क्या लिख लीजिए, आप लिख लीजिए साथी जीतन तरंग, जीतन तरंग लिख लीजिए, तरंग, यह नहीं किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली। कौन वर्ष मिला था, तो 1833 बोलिएगा। प्रश्न का था आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों यह किसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का हो जाता है ना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था। विजयनगर राज्य का दोस्तों पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर संगमा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था दोस्तों मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था, उस शासक का नाम क्या है। उस शासक का नाम है देवराय प्रथम। कौन दोस्तों, देवराय प्रथम उसका नाम हो जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई। कौन सरकार के द्वारा दोस्तों यह शुरू किया गया था, तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा यह शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है समाजवाद का अर्थ है। साथी समाजवाद का अर्थ क्या होता है पता है आपको, समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय, ऑप्शन सी सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आपसे पूछा जा रहा है, तो कन्नौज हो जाता। कौन हो जाता दोस्तों, कन्नौज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। दोस्तों इस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो जाता है ना, लॉर्ड पामस्टन बोल सकते हैं, हो जाता है पामस्टन, लॉर्ड पामस्टन हो जाता है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया दोस्तों, ऑप्शन डी में लिख लीजिएगा आप, लॉर्ड पामस्टन बोल सकते हैं। 1857 की क्रांति जो शुरू होता है यह 10 मई से दोस्तों शुरू होता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ से साथी शुरू होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथी प्रश्न कहता है बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है। यह श्रेय किसको जाता है, तो यह जाता चैतन्य को, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न तथा पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों उस अनुच्छेद का नाम आपसे पूछा गया है, तो आप बोलिएगा अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 18 इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था खजुराहो के मंदिर का संबंध है। खजुराहो के मंदिर का संबंध पूछा जाए ना, तो आप बोलिएगा कथा शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से। दोस्तों सभी संप्रदाय बोल सकते हैं, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, जैन संप्रदाय, ऑप्शन डी आप सही उत्तर लगा सकते हैं, ऑप्शन डी को 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। यह योजना दोस्तों जो शुरू किया गया था 1998 में शुरू किया गया था, विकल्प सी से उत्तर हो जाएगा। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको लुसेंट जीके जीएस के आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत कम समय में। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे होंगे तो 100 प्रश्न आपको हम उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा और साथ ही आपका रिवीजन भी हो गया होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक साथ ही जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,